अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पाया। इसको बनाना बहुत आसान है, घर के ही मसालों से बनाएँगे। थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पकाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतने सॉफ्ट बनेंगे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इतने नरम मुलायम बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और आइंदा इसी रेसिपी को आप इंशाल्लाह फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और ये मेरे पास 4 अदद बड़े पाए हैं जिनको साफ करके अच्छी से इनकी कटिंग करवा के और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं पाए इसके अंदर शामिल करूँगी। पाए शामिल करने के बाद ये तकरीबन 6 से 7 स्टिक्स जो है मैंने दालचीनी की लेनी है और 1 1/2 चम्मच जो है मैंने नमक ले लिया है। नमक इसी पॉइंट में इसमें डाल देंगे, उसमें शामिल करूँगी। ये एक स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर का काम अगर आप स्ट्रेनर का ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई मलमल का कपड़ा या कोई नेट का कपड़ा भी लेकर इसको एक पोटली सी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है ये साबित सूखे धनिये के डालूँगी इसमें। इसी तरह 1 1/2 टेबल स्पून ये सौंफ डालूँगी इसके अंदर। पहले 1 चम्मच डाल दिया और अब ये मैं आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ। इन्हीं के 1.5 चम्मच मैंने सौंफ का डाल दिया इसमें। 1 टेबल स्पून अजवाइन। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद इसको यहाँ से बंद करेंगे और इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये फ़िल्टर ना हो, स्ट्रेनर ना हो, तो वही बात तो मैंने आपसे पहले की कि आप मलमल का कपड़ा या नेट के कपड़े में इसी तरह ये चीज़ें डाल के उसकी एक गोल सी पोटली बना के इस तरह यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 अदद लहसुन का पीस लेंगे और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इस साबित को ही इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया, बहुत बारीक नहीं काटा क्योंकि खुद अच्छे से गल जाएंगे। रफली इनको कटिंग करके ये भी इसमें शामिल करूँगी। अब इन सब में पानी इतना हम डालेंगे कि जितने हमारे पाए हैं ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। वो 1 जग होता है, 1.5 जग होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी होगी कि ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। ये देखिए पानी मैंने इतना डाला है कि पाए सारे अच्छे से उसके अंदर डूब गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम चूल्हा जलाएंगे। जी, अब मैंने यहाँ पे चूल्हा जला दिया। चूल्हा जलाने के बाद ये कोई सी भी एक लकड़ी की स्टिक लेंगे, चम्मच लेंगे और इसको यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। इसके डालने का मकसद ये होता है कि जब ये उबलना शुरू होंगे तो हमारा ये सारा मिक्सर एकदम बाहर नहीं गिर जाएगा। ये स्टिक इसको रोक लेगी, मिक्सर को बाहर नहीं निकलने देगी। ये एक टिप होती है जिसकी वजह से हम अब किसी भी तरह का सूप, यखनी वगैरह बनाएं तो ये बाहर उबलता नहीं है, बाहर नहीं गिरेगा। तो मैं स्टिक को रखूँगी तब तक जब तक ये अच्छे से जोश में आ जाए और ये पूरे बॉइलिंग पॉइंट पे अपने आ जाएगा। अभी जैसे कि मैंने इसके अंदर स्टिक रखी हुई थी, ये देखें अपने पूरे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, लेकिन ये ऊपर को उबल नहीं रहा। अच्छा, अब मैंने इसको प्रेशर के ढक्कन को पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये जो ऊपर झाग आ गई ना, इसको मैं निकाल देती होती हूँ, इसको मैं नहीं यूज़ करती। बाज़ लोग यूज़ करते भी हैं। इस तरह इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इस जी, ये देखिए अच्छे से पक भी रहा है और ये इतनी सारी मैंने सारी झाग निकाल ली है और अब मैं इस पॉइंट पे स्टिक निकाल के इसका प्रेशर का ढक्कन जो है वो लगा दूंगी। प्रेशर का ढक्कन बंद करने के बाद इस पे वेट लगाएंगे और जब वेट बोलने लगेगा उसके बाद तकरीबन 25 से 35 मिनट तक इसको हम चलाएंगे। जी, इसका ये प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका है और ये भी नीचे पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट पे अब हम प्रेशर के ढक्कन को खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसमें कितना अच्छा सा इसका ऊपर सारा आ गया है ऑयल। और अब इसको चेक करेंगे। जी, ये तकरीबन गल गए हैं। मैंने इसको यहाँ पर पूरा 100% नहीं गलाना, तकरीबन 90% मैं इसको यहाँ पे गलाऊंगी क्योंकि मैंने भी इसकी भुनाई करनी है और फिर इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे उसमें ये 10% मज़ीद कुक होगा। अब इस पॉइंट पे इसको मैं साइड पे करके अगला काम स्टार्ट करूँगी। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया और इसमें हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल डाल दिए और ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको काट के मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी। अब ये प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो गया है। इसको हमने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन इस पॉइंट पे इसको मैं निकाल लूंगी और ग्राइंड करूंगी। प्याज निकालने के बाद ये 2 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है।
वो इसी ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई करूंगी, इतना कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन का पेस्ट फ्राई करते हुए इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डालूंगी, 4 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च डालूंगी। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मसाले शामिल करने के बाद ये जो मैंने प्याज ग्राइंड किया था इसकी पेस्ट को इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इस तरह मैंने 4 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, आप इसको कम करके थोड़ा सा इसमें सब्ज मिर्च जो है वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और अगर आपके घर में मिर्च कम खाई जाती है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो ये डाल रही हूँ नॉर्मल डाली है मैंने। और नमक इस पॉइंट पे मैं नहीं डालूंगी क्योंकि जो मैंने बॉईल किए थे पाए उस पॉइंट पे मैंने नमक डाल दिया था। जब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी तब नमक को चेक करूंगी। यहाँ पे मैंने नमक इसलिए नहीं डाला इसमें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सफेद जीरा साबित मैं डाल रही हूँ, आपकी मर्जी आप साबित डालें या आप इस पे यहाँ पे पाउडर की तरह यूज कर सकते हैं। मैं वैसे साबित डाल रही हूँ। मेरे पास 1 प्याली दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट ली है। फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी। दही इस मसाले में मिक्स करेंगे और इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल ये बिल्कुल सेपरेटली छोड़ दे। ये देखें मसाले का अच्छे से भुन गया है और इसके भुनने की निशानी ये होती है कि साइड पे देखें ना जैसे ऑयल आ गया, ये सारा अच्छे से ऑयल आना शुरू हो गया है। अब ये जो मैंने पाए बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लिए थे 90%, वो मैं इसमें थोड़े इसको फ्राई जो है वो भुनाई करूंगी। तकरीबन इन सारे पायों को लेकर भुनाई हम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर भूनेंगे। ये पाए मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसकी तकरीबन 15 मिनट तक मैं अच्छे से भुनाई करूंगी। मैंने पाए को 90% तक इसलिए पहले बॉईल किया था क्योंकि यहाँ पर इसकी भुनाई करनी ना ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पाया ज़रा चिपचिपा सा होता है और ये फिर नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद अब इसकी ये अच्छे से भुन गया है, तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। और अब इसके अंदर जब मैंने पाए को बॉईल किया था और इसका सूप रेडी हुआ था, अब मैं सूप इसके अंदर सारा शामिल करने लगी हूँ और फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठे पकेंगी और फिर जो 10% रह गया ये पाया उसके साथ अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं सूप को शामिल करूंगी। इसमें मैंने यखनी डाल दी है सारी और इसको एक बार अच्छे से हिलाकर मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और आग को फुल कर दूंगी ताकि ये फुल फ्लेम के ऊपर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आए। ये अच्छे से पकने लग गया है, ये देखें इस तरह इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब मैं इसका ढक्कन इतना कर दूंगी और इसकी आग जो है वो मीडियम कर दूंगी, ना लो होगी ना हाई होगी, मीडियम पे इसकी आग को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तकरीबन 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसको अब चेक करते हैं। ये देखिए इसका ऊपर बिल्कुल ऑयल आ गया है और इसकी थिकनेस भी जितनी मुझे चाहिए अच्छे से ये थिक भी हो गए। और अगर मैं आपको बोटीज की दिखा पाऊँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अगर इसकी बोटी को हम चेक करें, ये देखिए फॉक की हेल्प से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल नरम है। इस पॉइंट पे अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पिसा हुआ यहाँ पे अब एंड में डालेंगे खुशबू के लिए और इसको अब डिश आउट करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से बीफ पाया बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।